प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के इस वचन की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मुक्ति, उद्धार या मोक्ष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं और हमारा विषय होगा इस श्रृंखला में स्वर्गदूतों की सेवा। इस स्वर्गदूतों की सेवा के बारे में हम परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करेंगे। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस अंतिम समय में हर एक मनुष्य के चेहरे पर एक भय है। डरा डरा सा इंसान रहता है, कुछ सहमा सहमा सा रहता है। वो अंधकार से डरता है। बहुत सी डरावनी चीज़ें उसे उसके चारों तरफ घेरे रहती हैं, उसको ऐसा महसूस होता है। परंतु इंसान के जीवन में ये डर क्यों है? यदि वो परमेश्वर का सच्चा सेवक है, यदि वो परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर के लोगों में एक डर नाम की चीज़ क्यों है? किस चीज़ से हम डरते हैं? जबकि दाऊद के विषय में परमेश्वर का वचन ये बताता है। दाऊद ने अपने भजन संहिता 24 अध्याय में एक बात लिखी है, यदि मैं अंधकार की घोर तराइयों में से भी होकर चलूं तो मेरी कुछ हानि नहीं होगी। दाऊद इस बात को कहता है, हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद इस बात को कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। कितनी भी अंधकार की शक्तियां क्यों ना हो, चाहे हम चारों तरफ से अंधकार की शक्तियों से घेरे क्यों ना हो, परंतु हमारे जीवन के अंदर ये डर नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमारी रक्षा का बंदोबस्त भी किया है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और सारी सृष्टि को बनाने के बाद वो ये नहीं भूला कि मनुष्य को रक्षा की भी ज़रूरत है, और उसने संपूर्ण मनुष्य की रक्षा के लिए जितने भी लोग उस पर विश्वास रखते हैं, जो भी परमेश्वर की संतान हैं, जो भी परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर की एक महान योजना उसने तैयार की। और उस योजना के तहत परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा भजन संहिता 91 और उसके 11वें पद को मेरे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता 91 और उसके 11वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों की रचना इसलिए करी है ताकि वो मनुष्य की सेवा कार्य में लग सकें। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए बनाया है ताकि वो उसकी रक्षा कर सकें। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उसने हमारे निमित्त तैयार किया है ताकि हमारी रक्षा हो सके। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ हैं, फिर हमें डर किस बात का है? फिर हम अंधकार की शक्तियों से डर क्यों जाते हैं? फिर हम शैतान की शक्तियों से डर क्यों जाते हैं? ये भय हमारे जीवन में क्यों प्रवेश करे हुए है, जबकि परमेश्वर ने भय के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं? मगर ये भय अगर मेरे और आपके जीवन में है तो यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बाधाएं हैं जो परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं, जो परमेश्वर के समीप जाने से हमें रोकती हैं। यदि ये बाधाएं मेरे और आपके जीवन में समाप्त नहीं होंगी तो सच में ये भय हमारे जीवन के अंदर बना रहेगा। मैं आपको एक पद और पढ़ाना चाहूँगा, मेरे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। किसके चारों तरफ? यहोवा के डरवैयों के। हाँ, परमेश्वर के, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं, जो परमेश्वर की हर बात को मानते हैं और इस संसार के बुरे कामों में लिप्त नहीं होते हैं, वही परमेश्वर का भय मानते हैं। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं चारों तरफ बंधे खड़े रहते हैं कि परमेश्वर के इस बेटे या इस बेटी को किसी भी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव ना होने पाए, किसी भी असुरक्षा से ये ग्रस्त ना होने पाए। बल्कि अगर शैतान की कोई भी शक्ति या अंधकार की कोई भी ताकतें या अंधकार की कोई भी शक्तियां इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उन शक्तियों का सामना करके उन शक्तियों को मार भगाते हैं। किसके लिए? मेरे और आपके जीवन में। हाँ, जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता है,
जब मैं और आप परमेश्वर से भयभीत नहीं होते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जब मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की पवित्रता से बहुत दूर होता है, परमेश्वर से बहुत दूर पहुंच जाता है, तब हम भयभीत हो जाते हैं। हम अंधकार की शक्तियों में घिर जाते हैं, हम अंधेरे के अंदर घिरे रहते हैं, और कोई भी जरा सी भी आहट, अंधकार की जरा सी भी आहट, कोई भी जरा सी भी परेशानी हमें विचलित कर देती है, हमें डरा के रख देती है, हमें तोड़ के रख देती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर के जीवन में जिसका भय है, परमेश्वर ने उसको अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा प्रदान कर रखी है। परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान करता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, गिनती की पुस्तक जब आप 22 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब बिलाम बालक के कहने के अनुसार परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए पहुँचता है, मगर जब वो पहुँचता है तो परमेश्वर बिलाम से बहुत नाराज होता है और वो अपने स्वर्गदूत को भेजता है ताकि वो बिलाम का रास्ता रोक सके। बिलाम अपनी घोड़ी पर, जिसको उसने बचपन से पाला था और बचपन से वो उस घोड़ी पर बैठता था और उस घोड़ी की पर सवार होकर वो इधर उधर जाता था, परंतु घोड़ी के सामने जब स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ तो घोड़ी ने आगे बढ़ना नहीं चाहा और वो आगे नहीं बढ़ी। बिलाम ने उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार उसको मारा, और वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से वो घोड़ी आगे बढ़े और वो जाए और परमेश्वर के लोगों को जाकर श्राप दे सके। मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत जो था वो रास्ता रोके खड़ा था, और जब परमेश्वर का स्वर्गदूत रास्ता रोके खड़ा हुआ था तो घोड़ी को जब वो बहुत ज्यादा पीटने लगा, तब परमेश्वर की सामर्थ किस पर उतरी? बिलाम पर नहीं, बल्कि उस घोड़ी पर। एक ताज्जुब की बात है, सारे जानवरों के अंदर वो घोड़ी एक ऐसी थी जो मनुष्यों की जुबान में बात करने लगी, मनुष्यों की तरह बोलने लगी, और वो बिलाम से ये कहने लगी, तू मुझे क्यों मारता है? क्या मैं तेरी सबसे प्यारी घोड़ी नहीं थी? क्या बचपन से लेके आज तक तूने मुझ में कोई दोष पाया है? बिलाम कहने लगा, नहीं, फिर तू आगे क्यों नहीं बढ़ती है? तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने बिलाम की आंखों को खोला, और जब उसने उसकी आंखों को खोला तो देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है वो हाथ में तलवार लिए घोड़ी के सामने खड़ा हुआ है। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर बिलाम का रास्ता रोका? किस लिए रोका? इसलिए ताकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी जन जो है उसके लोगों को जाकर श्राप दे सके। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को मेरे और आपके लिए भेजा है ताकि कोई भी व्यक्ति मेरे को और आपके जीवन को श्रापित नहीं बना सके, मगर हम स्वयं अपने जीवन के गुनहगार हैं। हम स्वयं अपने जीवन को श्रापित किए हुए हैं। इस संसार के अंदर परमेश्वर का भय नहीं मानकर, इस संसार की बातों में लिप्त होकर, जब हम इस संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं, जब हम इस संसार के गंदे कामों में लिप्त हो जाते हैं, तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन से चला जाता है। और जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए चारों तरफ बंधे खड़े नहीं है। उनकी रक्षा हट गई है, वह हट गए हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों की रक्षा करता है। हाँ मेरे प्रियजनों, डैनियल की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके जब 22 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिस समय डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, ओहो, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, और वो शेर जो थे कई दिनों के भूखे थे, और शेर किसी के मित्र नहीं होते हैं। अगर वो भूखे हों तो उस हालत में तो वो किसी के भी मित्र नहीं होते हैं। वो किसी से दोस्ताना लिहाज में नहीं चलते हैं, बल्कि वो किसी भी चीज को देखते हैं तो चीर और फाड़ डालते हैं। मगर परमेश्वर का वचन, हमारा परमेश्वर जो सच्ची सुरक्षा प्रदान करता है, अगर आप भजन संहिता 121 और उसके एक पहले पद से लेकर उसके 8 पद तक पूरा पढ़ें, आप अपने घर में अपने बाइबल में इस चीज को जरूर पढ़ें। पहले पद में लिखा हुआ है कि मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरा रक्षक कभी ऊँघता नहीं और कभी सोता नहीं है। परमेश्वर मेरा और आपका रक्षक है। उसी भजन में लिखा हुआ है कि वो रात अंधेरी और दिन दोपहरी में, बाहर आने जाने में, अब से लेकर सर्वदा तक वो मेरा रक्षक है, वह हमारा रक्षक है।
हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि वो मेरा और आपका रक्षक है। वो डैनियल का भी रक्षक था। जब डैनियल शेरों की मांद में पड़ा हुआ था, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को उसकी मांद में भेज दिया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हाँ, आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी शैतानी ताकतें क्यों ना हो, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां क्यों ना हो, इंसान की ताकतें क्यों ना हो, आपको जीने नहीं दे रही हैं, आपको परेशान करे दे रही हैं, मगर यकीन जानिए वो स्वर्गदूत आपके लिए लड़ रहे हैं। वो स्वर्गदूत आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, जब डैनियल ने प्रार्थना करी और उसने परमेश्वर से बहुत कुछ मांगा, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेकर डैनियल के पास पहुंचने वाला था, वो 21 दिन लेट पहुंचा, 21 दिन देरी से पहुंचा और 21 दिन देरी से पहुंचने के कारण परमेश्वर का वचन यह बताता है कि स्वर्गदूत ने डैनियल से क्षमा मांगी कि मैं 21 दिन लेट आया, क्योंकि उसकी शैतान से लड़ाई थी। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत सी बातों में सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मगर हम ये नहीं सोचते हैं कि जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मेरे और आपकी सेवा के लिए लगाया है, जिनकी रचना परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए करी कि वो मेरे और आपकी रक्षा कर सकें और मेरे और आपकी प्रार्थना ले जाकर परमेश्वर के पास पहुंचाएं और उनका उत्तर लेकर मेरे और आपके पास पहुंचे। क्या शैतान ये चाहेगा कि वो उनको हम तक पहुंचने दे? उनकी भी लड़ाई होती है। और वो परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो बहुत वीर हैं और वो विजय होकर हम तक पहुंचते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत कोई मिथ्या नहीं है, कोई ऐसे ही नहीं है, बल्कि सही में परमेश्वर ने उनको मेरे और आपके लिए रचा है। मगर एक बात जरूर ध्यान में दिलाना चाहूंगा, एक बात जरूर बताना चाहूंगा। जब आप एजेकियल 28 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, एजेकियल 28 और उसका 14 और 15वां पद, यहां लिखा हुआ है 14 और 15वां पद, तू छाने वाला अभिषिक्त कारूब था और तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखा चमकने वाला मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वो स्वर्गदूत था, ये ऐसा स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने रचा था, जिसकी परमेश्वर ने रचना करी थी। ये सारे स्वर्गदूतों के अंदर प्रधान था और इसके अंदर परमेश्वर ने सारे म्यूजिक सिस्टम को बनाया हुआ था। जब ये स्वर्ग के अंदर चलता और फिरता था तो एक बहुत म्यूजिक का वातावरण होता था जिससे परमेश्वर की स्तुति और महिमा होती थी। परंतु एक दिन इसी स्वर्गदूत के अंदर कुटिलता आ गई। ये स्वर्गदूत घमंड से भर गया और ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा, ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझने लगा। एक सृष्टि, स्वर्गदूत एक सृष्टि है, कोई भी सृष्टि अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं बना सकती, कोई भी सृष्टि परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम मनुष्य कितने भी बढ़ जाएं, हमारे पास कितनी भी ताकत क्यों ना आ जाए, हम कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो जाएं, परंतु अपने सृष्टिकर्ता के बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं। मुझे मेरे पिता ने पैदा किया है, मेरा पिता मुझसे बढ़कर है, मैं अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं, चाहे कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो जाऊं, चाहे मैं अपने पिता का ऑफिसर भी क्यों ना हूं, परंतु अपने पिता से बढ़कर नहीं हो सकता। इसी तरीके से परमेश्वर मेरा और आपका पिता है, मैं और आप परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकते हैं, परंतु ये स्वर्गदूत परमेश्वर के से बढ़कर होने लगा। यह अपने आप को परमेश्वर समझने लगा और इसने क्या करा, इसने बहुत से स्वर्गदूतों को अपनी तरफ मिला लिया। और परमेश्वर का वचन यह बताता है कि जब इसने बहुत से स्वर्गदूतों को अपनी तरफ मिला लिया, तब परमेश्वर ने इसी स्वर्गदूत को नीचे फेंक दिया। और जब ये नीचे गिर गया, इसके साथ में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 और 9 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई। और जब स्वर्ग में लड़ाई हुई तो परमेश्वर ने इन सारे स्वर्गदूतों को जो थे नीचे फेंक दिया। मगर सभी नहीं फेंके गए, बल्कि 1/3 स्वर्गदूत जो थे वो नीचे फेंक दिए गए और परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के स्वर्ग में से निकाल दिए गए। आज कोई भूत और प्रेत जो है इंसान को डराता नहीं है, कोई भूत और प्रेत इंसान को बरगलाता नहीं है, बल्कि ये शैतान ही है जो स्वर्ग से नीचे गिराया गया, जो मुझे और आपको डराने की कोशिश करता है, मुझे और आपको गलत कामों में फंसाकर परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हाँ मेरे प्रिय, मैं और आप क्या चीज़ है? प्रभु यीशु मसीह
जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जिसके पास सामर्थ्य थी, जिसके पास शक्ति थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में बैप्टिज्म लिया और बपतिस्मा लेकर जब वो पानी से बाहर आया, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा में जंगल में चला गया। और जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई। किसने करी? किसने करी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा? किसी और ने नहीं, बल्कि ये वही स्वर्गदूत था जो स्वर्ग से परमेश्वर ने जिसको गिराया था, उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करी। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करी उस जंगल के अंदर। मगर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह, हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा मोक्ष दहनदा परमेश्वर है, वो उसकी परीक्षा में कभी भी नहीं पड़ा, बल्कि वो उस परीक्षा से को पास करके बिल्कुल सही सलामत जो है निकल कर आया। हम जब प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह पे एक अटूट विश्वास रखते हैं, तो फिर क्यों हम उस स्वर्गदूत के द्वारा दी गई परीक्षाओं में पड़ जाते हैं? ये परीक्षा कौन सी है? संसार की परीक्षाएं हैं। बहुत सी परेशानी आती हैं, बहुत सी तंगी और मुसीबत आपके घर में आ जाती है। क्यों? वो सिर्फ ये चाहता है कि देखो, परमेश्वर ने तुम्हारी सुरक्षा नहीं करी है। हाँ, परमेश्वर ने तुम्हारी सुरक्षा नहीं करी है और परमेश्वर तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए परेशानी तुम्हारे ऊपर आई है, इसलिए ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यही शैतान जो था, यही स्वर्गदूत जो था, जब टहलता टहलता परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उससे सवाल किया, तू कहां से आता है? बोला, मैं पृथ्वी के छोर से टहलता डोलता डालता आया हूं। बोले, तू डोलता डालता है, तूने उस पृथ्वी पर मेरे दास अय्यूब को देखा है? बोले, हाँ, देखा है। तूने तो उसे सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उस शैतान के हाथ में, जो कभी एक स्वर्गदूत था, जो छा जाने वाला स्वर्गदूत था, उसके हाथ में अय्यूब को दे दिया। इंसान की सबसे कमजोर नस होती है उसके बीवी और बच्चे, और उससे भी ज्यादा कमजोर नस होती है उसके बच्चे। और जानते हैं, उस शैतान ने जो स्वर्गदूत था, जो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, और यशायाह 14 अध्याय उसके 12 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वो वहां पर लिखा हुआ है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर गिरा दिया गया? हाँ, वो भोर का चमकने वाला तारा था, वो भोर का चमकने वाला तारा गिरा दिया गया, इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और वही भोर का चमकने वाला तारा जो है इस पृथ्वी पर गिरकर मनुष्य को भरमाता है, अपने जाल में फंसाता है। और उसने अय्यूब को जब मांग लिया, तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसने उसके सबसे पहले बेटे और बेटियों को नष्ट कर डाला। मगर अय्यूब सच में जैसा विश्वास परमेश्वर, जैसा भरोसा अय्यूब पर रखता था, जैसा परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी कि मेरे दास अय्यूब को देखा, उसने उस समय दुनिया के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अय्यूब का ही क्यों लिया? क्योंकि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर का भय था। अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ था, और जब अय्यूब नहीं डिगा और अय्यूब ने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, तब फिर स्वर्गदूत, वही शैतान, उसके पास गया और उसने कहा, तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपना बाड़ा उसके चारों तरफ से हटा देता हूं। उसने अपना बाड़ा चारों तरफ से हटा दिया। और प्रिय भाई और बहनों, वहां पर लिखा हुआ है कि उसने अय्यूब को ऊपर से लेकर नीचे तक पीड़ित कर दिया, उसके शरीर को रोगी बना डाला, उसके शरीर को तहस नहस कर दाने के लिए उसने बहुत से कार्य किए, परंतु वह अय्यूब के विश्वास को नहीं डिगा पाया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी पतरस से कहता है, शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है ताकि सूप की नाई फटके। अगर मेरे आपके चारों तरफ अगर परेशानी है, मेरे चारों तरफ अगर किसी भी बात की प्रॉब्लम है, मैं और आप बहुत सी परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अय्यूब की तरह धन्यवाद करें, परमेश्वर का, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम पर कितना विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचन में कहा है कि हे शिमोन, हे शिमोन, देख,
शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है। किस लिए? ताकि सूप की नाई फटके। हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह भी हमारा विश्वास देखना चाहता है। हमें वो विश्वास दिखाना है। हमें शैतान पे प्रभु यीशु मसीह की तरह ही विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि जब हम इस विजय को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए स्वर्ग से उतर कर आ जाते हैं और वह मेरे और आपकी सेवा और टहल करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह था और जब वो यहाँ पर उस क्रूस की दुख को सहने जा रहा था और जब वो उस दुख के में बहुत ज्यादा व्याकुल था, तब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि स्वर्गदूत उसको उतरकर सामर्थ देते थे। सही में वो सामर्थ हमें मिलती है, वो परमेश्वर भेजता है, परंतु किसके माध्यम से? अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से वो हमें देता है। और वो स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा बांधे खड़े रहते हैं ताकि हम परमेश्वर की रक्षा में खड़े रह सकें। हमारे पास किसी भी प्रकार का डर नहीं हो सकता है। दाऊद कुछ गलत नहीं कहता है। दाऊद इस बात को वो अपने भजन में कहता है कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। और पौलुस भी कहता है कि जब परमेश्वर मेरी ओर है, जब परमेश्वर मेरा सहायक है, तो मैं किससे डरूंगा। सच में जब परमेश्वर हमारा सहायक है, जब वो हमारा रक्षक है, तो मैं किस बात से डरूंगा? क्यों डरूंगा? आखिर ये डर क्यों मेरे आपके जीवन में है? जब परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास है, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे और आपके साथ हैं और चारों तरफ मेरे आपके बंधे हुए हैं, तो फिर हमें किस बात का डर? यदि डर है तो यकीन जानिए कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है। यदि संसार का डर है, यदि संसार के अंधकार का डर है, यदि शैतान का डर है, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का डर है, इस संसार की बहुत सी बातों का डर है, तो यह मेरे और आपके जीवन की बहुत भयानक स्थिति है। इस स्थिति से मेरे को और आपको निकलना है। इस डर को मेरे और आपको अपने जीवन में खत्म करना है। और सिर्फ एक ही डर मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए, और वो डर है प्रभु यीशु मसीह का डर, और वो डर है परमेश्वर का डर। सिर्फ परमेश्वर का डर मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, यशाया की पुस्तक और उसका 41 अध्याय उसके 10 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। कितने प्यारे लहजे में कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा कि मैं तेरा धर्म है परमेश्वर हूं और मैं तेरी रक्षा करूंगा। सच में हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे इस संसार के अंदर भयंकर तूफान आ जाए, चाहे इस संसार के अंदर मिसाइलों की बरसात हो जाए, चाहे इस संसार के अंदर घोर अंधकार छा जाए, मगर मेरे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं और आप डर रहे हैं तो यकीन जानिए हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। तो आइए आज मैं और आप परमेश्वर के नजदीक आएं और उस डर को, इस संसार के डर को पूरी तरीके से निकालकर परमेश्वर की उस महान सुरक्षा को जो उसने स्वर्गदूतों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में दी है, उस सुरक्षा को हासिल कर लें, ताकि फिर कभी भी कोई डर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिवार के किसी भी बच्चे में ना पाया जाए। आपके घर के चारों तरफ कोई भी शैतान की शक्तियां मंडलाने ना पाए। इस डर को अभी और इसी समय समाप्त करना है और हमेशा के लिए समाप्त करना है, ताकि ये डर मेरे और आपके जीवन से निकल जाए और परमेश्वर की सच्ची सुरक्षा, हाँ वो सच्ची सुरक्षा जो स्वर्गदूतों के माध्यम से मुझे और आपको मिलती है, उसको हासिल कर लेते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे उस जीवित परमेश्वर से। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हमारी रक्षा और सुरक्षा के पिता परमेश्वर, तू हमारा रक्षक है। हाँ प्यारे प्रभु, तूने हमें हर शैतान की और दुष्टात्माओं की शक्तियों से बचा के रखा है। ओ प्यारे प्रभु जी, मैं इन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि जिनके जीवन में ये संसार का भय है, अंधकार का भय है, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सारे भय को निकाल दे और अपनी सच्ची सुरक्षा उन स्वर्गदूतों के माध्यम से प्यारे प्रभु इन तक पहुंचा। प्यारे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके घर के चारों तरफ रख प्यारे प्रभु, जिससे कोई भी शैतानी ताकत, इंसानी ताकत, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां इन पर प्रबल न होने पाए और ये तेरे बाड़े में सुरक्षित रह सके, तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े में सुरक्षित रह सके और तेरे नाम की महिमा देखने और करने वाले बन सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।